बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। बड़े हर्षोल्लास के साथ तीजा पोला का पर्व मुख्यमंत्री निवास व पूर्व मुख्यमंत्री निवास में मनाया गया, जहां बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री ने तीजा के उपलक्ष्य में महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त भी 70 लाख प्रदेश की महिलाओं को जारी की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने निवास में पोला और तीजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया, जहां पर अनेकों प्रतियोगिताएं भी महिलाओं के लिए आयोजित की। मैं सबकर ले पहले आप मन ला और विशेषकर हमार बहनी मन ला तीजा के बहुत बहुत बधाई देता हूँ अग्रिम में। आज के 4 दिन बाद में 6 तारीख के तीजा है, लेकिन आज हमन यहाँ मनाथन तो तीजा के बहुत बहुत बधाई हमार बहनी मन ला। और आज पोरा के त्योहार है, पोरा के त्योहार के आप मन ला बहुत बहुत बधाई। और मैं पूरे प्रदेश भर से हमार बहनी मन यहाँ आज आइन है ये त्योहार में शामिल होए बर। अपन भाई के निमंत्रण में अमन के मैं जोहार करत हूँ, अमन के मैं धन्यवाद करत हूँ कि आप मन हमार निमंत्रण ला स्वीकार करो और आज दूर दूर से यहाँ ये तीजा के त्योहार और ये पोरा के त्योहार ला मनाए बर उपस्थित होए हो। ये तीजा के त्योहार में हमार जो सुहागिन बहनी मन हैं उमन कठिन व्रत करके शिव और पार्वती के पूजा करते हैं और अपन पति के दीर्घायु के कामना करते हैं। हमारे वेद पुराण में कहे किसे कि माता पार्वती भी भगवान शिव के लिए तीजा के व्रत करे रहीस। तो हमार ब्रिजमोहन भैया बोलत रहीन कि महतारी मन ला हमार बहनी मन ला तो हमन महतारी बंधन में पैसा देत हन, लेकिन भाई मन ला का मिलत है। तो मैं बताना चाहूं कि भाई मन ला बहुत कुछ मिलत है। हमार सब बहनी मन अपन अपन पति के दीर्घायु के आशीर्वाद शिव पार्वती से मांगत हैं हमार दीर्घायु वर। तो एकर ले और बड़े और का हमन ला तोहफा हो सकत है। छत्तीसगढ़ की गीत और संगीत में जीवंत करे बर में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की नाटी बेटी छत्तीसगढ़ के संगीत सुगंध आरु साहू जी आमंत्रित करें। जैसे कि आप कि दिवाली के बेड़ा आज पोरा का त्योहार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को पोरा त्योहार की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज से 4 दिन बाद तीजा का त्योहार है, तो आज यहाँ पर तीजा का भी उत्सव रखा गया था। तो तीजा का भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ की समस्त बहनों को अग्रिम में तीजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज यहाँ प्रदेश भर से बहनें इस महोत्सव में
छत्तीसगढ़ सरकार के आमंत्रण पर उपस्थित हुई हैं, शामिल हुई हैं। सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। और इस समारोह में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी शामिल हुए, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, टंकराम वर्मा जी, और जो आयोजन जिनका है महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, वो उपस्थित हुई। हमारे लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी और कई हमारे विधायकगण इसमें शामिल हुए। हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन भी शामिल हुए और बहुत अच्छे से इस त्यौहार को हम लोग मनाए हैं। और इसके बाद हम लोग पोरा का त्यौहार मनाने मड़िया पार जा रहे हैं, दूर के पास जा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से पोरा का त्यौहार पशुओं से प्रेम का त्यौहार है, तो वहाँ पर कई आयोजन पशुओं से संबंधित बैल दौड़ वगैरह रखा गया है। और आज शिव पार्वती की पूजा हम लोग किए हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। और सभी बहनें जो सुहागिन बहनें हैं अपने अपने पति के दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की पूजा इस तीजा में करती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सरकारी आवास पर, जहां पर तीजा पोरा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रति वर्षानुसार इस वर्ष मनाया जा रहा है। जहां माताएं और बहनों की अपार भीड़ है। ये दर्शाता है कि पूर्व सीएम जो है वो महिलाओं के बीच में कितने लोकप्रिय हैं। वो लगातार अपनी बहनों को, जो जितने भी लोग हैं उन्हें अपने हाउस में बुलाते हैं और तीजा पोरा का जो पारंपरिक पर्व है उसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जहां अनेकों खेलों का भी आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ पुरस्कार वितरण भी किया जाता है। पूर्व सीएम ने प्रदेश की सभी माता बहनों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। ये दर्शाता है कि हम कभी भी कमजोर नहीं थे, ना रहेंगे, ना होंगे, ना है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ताकि हम सब छत्तीसगढ़ को 5 साल वाला बहुत और आदरणीय भैया के ओर से बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ला धन्यवाद देता हूँ। एक बाद माइक मैं किरण दीदी ला सब था, आप सब ला धन्यवाद। फिर आ जाए सरिता गोपाल जी। सरिता गोपाल जी ने भी मटकी फोड़ी थी, एक निकालो। मटकी फोड़ की जो तीसरी विजेता है हमारी, जो तीसरे नंबर पर आई थी, ये भी फल के लिए वो आपको भी मिलेगा। किरण चंद्रा। सबके लिए जानकारी कि भोजन तैयार हो चुका है, भोजन के लिए जा। अब रस्सा खींच का इनाम बचा हुआ है, वो लीडर को दे दिया जाएगा बाद में ऑन स्पॉट। और आज पोला का त्यौहार है और छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा त्यौहार, और पोला त्यौहार में सबको बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन बैल को बहुत सजाया जाता है और गांव-गांव में बैल दौड़ का आयोजन भी होता है, खेल कूद का भी आयोजन होता है। छोटे बच्चों के लिए कुम्हार के द्वारा बनाया गया जो मिट्टी के नंदिया बैला बोलते हैं, उसके सजाया जाता है। लड़कियों के लिए पोरा, चुकिया, जांता ये सब बनाते हैं, उसकी पूजा भी होती है और खेलते भी हैं। तो आज किसान के लिए भी बड़ा दिन पोला का त्यौहार, क्योंकि कृषि कार्य संपन्न होने के बाद बैल को सजा के उसकी पूजा करके फिर दौड़ाने का काम, बैल दौड़ का भी आयोजन होता है, तो उसकी बधाई। और 3 दिन बाद पानी भी नहीं, 3 दिन बाद तीजा का आयोजन, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए खासकर महिलाओं के लिए बड़ा त्यौहार है। तीज के त्यौहार में महिलाएं मैके जाती है और उपवास रखती हैं, भगवान श्री की पूजा अर्चना की जाती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। तो तीज का छत्तीसगढ़ में बड़ा महत्व
तो पिछले जब हम लोग सरकार में थे तो तीज महोत्सव के महिलाओं के लिए हमने एक छुट्टी अवकाश घोषित किया था। मुख्यमंत्री निवास में इसका आयोजन भी, तीज मिलन का आयोजन इस साल बहुत सारे लोग सोच रहे थे होगा कि नहीं होगा, लेकिन आयोजन हुआ है। और अलका लांबा जी, सुप्रिया जी, रागनी नायक जी और ये लोग तो दिल्ली से आए हैं, सांसद ज्योत्सना महंत और फूलोदेवी नेताम ये लोग भी हैं, दीपक बैज भी उपस्थित थे। सारे हमारे महिला जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष, सब जनप्रतिनिधि भी और संगठन से जुड़े हुए सब महिलाएं यहाँ आए। सर, ये आपकी परंपरा शुरू की थी, अभी मौजूदा सरकार भी इसको हमारे इसको अच्छी बात है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार है, ये आगे बढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का भी जो आयोजन है वो भी होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ खेल कूद है, वो पारंपरिक खेल है, उसका आयोजन होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज सब मोबाइल में और टेलीविज़न में सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे भी समूह में मौका कम मिलता है। तो ऐसा आयोजन जो खेल का आयोजन है उसमें सब सामूहिक रूप से सब एकत्रित होते हैं। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ में या भारत की सामूहिकता की जो परंपरा थी, समूह में रह के काम करना, खेलना कूदना, नृत्य करना, गीत गाना, ये जो अब वो मोबाइल और इसके आने से जीवन एकांगी हो गया है। तो कम से कम जो छत्तीसगढ़ के खेल है उसका आयोजन होने से सब लोग एक साथ एकत्रित भी होते हैं। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जगह अब जो है राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया राज्य क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लेके जा रही है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी खेलों को भी समाहित किया जाएगा और अन्य खेल जो है वो सबको भी लाया जाएगा। खेल आयोजन होना चाहिए। अब नाम में क्या रखा है, और ये तो नेम चेंजर है ही है सरकार, सब नेम चेंज कर रहे हैं, काम तो वही है, लेकिन वो काम भी पूरा नहीं कर पा रहे। आपने कहा कि महिलाएं जो है महतारी वंदन के झांसे में बोरहा में आके जो है सरकार तो बना ली, लेकिन वो पछता रही आज बिजली बिल को देख के जो है। सही बात है। आज जब जाते हैं, अब जाते हैं तो जब बिजली बिल कई गुना, जिसके पास 200 आते थे वो 600 1000 रुपये आ रहा है, तो उससे लोग परेशान हैं। तो जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा लेने का काम। गोबर जो बेच रहे थे वो बंद हो गया, गोधन न्याय योजना बंद हो गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बंद हो गया, और उसके बाद राजीव मितान क्लब बंद हो गया, फिर भूमि श्रमिक न्याय योजना बंद हो गया, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। तो आप देखेंगे तो जितना दिया नहीं है उससे ज़्यादा तो बंद कर दिया। जहाँ 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था, 7000 रुपया भूमि श्रमिक को मिलता था, वो सब बंद हो गया। तो लोगों को नुकसान ज़्यादा हो, बिजली बिल अलग बढ़ा दी। एक सुरक्षा आप लोगों ने जाहिर की है चिंता, मतलब माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर आप लोग चिंतित हैं। इस वक्त जो घटनाएं लगातार घट रही हैं और तीजा पूरा का संदेश भी है, राखी का भी है। रक्षाबंधन के दिन सामूहिक बलात्कार हो जाता है रायगढ़ जिले में। 3 दिन पहले राजधानी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में सामूहिक बलात्कार हो जाता है। डीपीएस स्कूल में बच्ची के साथ दुराचार होता है, केस काल में हो रहा है। जहाँ देखें आप लगातार इस प्रकार से महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ रही है, और सरकार है वो लीपापोती करने में लगी है। घटनाएं घटती है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि उसे लीपापोती करेंगे, उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। तो आप देखेंगे जब दीपक बैज जी ने जब बयान दिया तब जाके FIR हुआ, और अभी डीपीएस स्कूल का अभी भी लिपापोती करने में लगे हुए हैं, जबकि डॉक्टर 2 डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसको कैसे झुठला सकते हैं? अब उसको लिपापोती करने में लगे हुए हैं, तो ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। हाँ, इस तरह की घटनाओं में आप कह रहे हैं कि लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जाए, मंसूबे क्या नजर आते हैं? क्योंकि जनता के सामने उनकी इमेज तो वैसे ही बन रही है। वो तो लगता है ना कि विष्णु का सुशासन, विज्ञापनों में विष्णु का सुशासन, तो अब वो हो नहीं रहा है, तो क्या करें? घटनाओं को दबाओ, बताओ मत,
बहुत सारे स्वार्थ भी हो सकते हैं, बहुत सारे लालच भी हो सकते हैं, तो इस कारण से दबाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में कह रहे हैं कि झीरम की रिपोर्ट जब भी विधानसभा में आएगी उसे सार्वजनिक करेंगे, तो क्या मानते हैं कि विधानसभा में लाने में इतनी देरी क्यों हो गई? देखिए, वो रिपोर्ट के बारे में बहुत कुछ संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया और रिपोर्ट को सौंपा गया राज्यपाल को। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कहा था कि इसमें अब ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, तब एक्सटेंशन की मांग की थी आयोग ने, और जैसे स्थानांतरण हुआ तत्काल राज्यपाल को सौंप दिए। तो अब तो मतलब वो जो रिपोर्ट है उसमें कोई सच्चाई होगी या सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब उसके बाद जब मैंने 2 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया तब कैसे रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे? आज तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया नहीं आयोग ने, वो प्रस्तुत कैसे होगा? ये राज्यपाल के जो एक्टिविटी को आप कैसे देख रहे हैं? वो जिलों में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, राजभवन में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो एक राज्यपाल की जो भूमिका छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं? अब मैं नहीं समझता कि राज्यपाल को इस प्रकार से यदि किसी प्रकार शिकायत हो तो सरकार तो उसकी है। भाई राज्यपाल यदि भाषण देते हैं विधानसभा में, बोलते हैं मेरी सरकार, सरकार उसकी है, और उसके बाद राज्यपाल को ही सरकार पर विश्वास नहीं है, तभी जाके चाहे दुर्ग हो, महासमुंद हो, बहुत सारे जिलों में जाके अधिकारियों की बैठक हो रही है, तो संविधानात्मक ये कार्रवाई है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व या दिल्ली से कोई मैसेज तो नहीं कि कुछ फीडबैक लिया जाए इसमें? मतलब ये तो विष्णुदेव साय सरकार के लिए तो शर्मनाक बात है कि सरकार होते हुए भी राज्यपाल जाके जिलों में बैठक करे, तो इसके ये तो विष्णुदेव साय सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए। ये नहीं, सरकार है ही नहीं, सरकार तो राज्यपाल ही कहते हैं कि मेरी सरकार है, और मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल काम नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से राज्यपाल को जाना पड़ रहा है। ये आपकी सरकार में 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज लिया गया, अभी वर्तमान में 25 से 30,000 करोड़ का कर्ज 7-8 महीने में ले लिए। ओपी चौधरी जी का कहना है कि जीएसडीपी बढ़ रही है और राज्य की स्थिति अच्छी, इसीलिए कर्ज मिल रहा है। कैसे देखते हैं 5 साल में कहाँ तक पहुँच जाएंगे? अभी अगर 30,000 करोड़ में हमने व्यवस्था बना के रखी थी, इसका जो कर्ज ले रहे हैं हम, FRBM एक्ट के अंडर ही था वो सारे 5 साल हमने बढ़ने दिए। कोरोना काल के बाद भी भारत सरकार के जो नियम है उसका हम लोग पालन करते रहे, बढ़ा के रखे रहे। ये आय के स्रोत तो बढ़ा नहीं रहे, वो केवल जीएसटी छापा मार के सुनने में आ रहा है दूसरे प्रकार के आय बढ़ रहे हैं। सरकार के खजाने में कम जा रहा है, दूसरे जगह कहीं और जा रहा है। अब तो ये सरकार तो लूटने में लगी हुई है, सब जगह लूटपाट चल रहा है। तो बिजली बिल बढ़ाने के हम 5 साल नहीं बढ़ाए बिजली की बिल, और आधे कीमत में घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, फ्री में बिजली बिल दे रहे हैं, उद्योगपति को दे रहे थे, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज वो घरेलू उपभोक्ता की बिजली बिल भी बढ़ा रहे हैं और आधा बिजली बिल योजना को भी समाप्त कर दिया है घोषित रूप से, और व्यापार उद्योगपतियों को भी बढ़े हुए बिजली बिल खरीदने में मजबूर कर रहे हैं। तो ये सब तरफ से शोषण ही कर रहा है।